अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान मलिक और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। डियर लर्नर, आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में सुना तो होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट मस्ट अग्री विथ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट अग्री करेगा वर्ब के साथ। सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कैसे करेगा? हाउ विल a subject agree with the verb on two conditions, यानी कि दो शर्तों पर। पहली शर्त है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दूसरी शर्त है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज प्लूरल, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जुमले में तो वर्ब भी प्लूरल हम यूज करेंगे। डियर लर्नर, सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और हमें ये मालूम है कि नाउन का सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। जैसे हमारे पास है बॉय, तो इसका प्लूरल होगा बॉयज। और इसी तरह से प्रोनाउन के भी सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। जैसे हमारे पास है सिंगुलर प्रोनाउन ही या शी, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हम अभी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है, और अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर कैसे होगा। तो पढ़ते हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर ही होता है और प्लूरल ही होता है। सपोज हमारे पास सिंगुलर वर्ब है गो, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा जब हम इसमें एस या ई एस ऐड करेंगे? इसका होगा गो का होगा गोस। मैं ट्रिक आपको बताता चलूं कि जैसे नाउन में हम एस ई एस या आई एस ऐड करेंगे तो नाउन का प्लूरल बन जाएगा, और इसी तरीके से जैसे हम वर्ब में एस ई एस या आई एस ऐड करेंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। ये समझें कि वर्ब और नाउन जो है वो एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल कैसे बना रहे हैं, अपोजिट तरीके से बना रहे हैं। उसमें एस या ई एस ऐड करने से नाउन जो है प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस या ई एस ऐड करने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। क्विक रिव्यू में हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि ये एक अग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। वो क्या है? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड वाइस वर्सा। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और प्रैक्टिस के लिए हम अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास सेंटेंस है ही वांट और वांट्स टू प्ले गेम, और हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से एनालाइज करेंगे। ही वांट और वांट्स टू प्ले गेम, इस सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट को मालूम करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हम ही को देखें तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। हमें जैसे पता है कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। और हम वांट को देखें तो वो एक प्लूरल वर्ब है, और इसी तरीके से हम वांट्स को देखेंगे कि वो एक सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि उसमें एस एडेड है। सो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, यानी कि जुमले में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी अग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर ही मालूम करना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट के हिसाब से सही सेंटेंस कौन सा होगा? ही वांट्स टू प्ले गेम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है।